वृंदावन आई और भगवान निधन में रास खेल रहे थे। भगवान के चरणों में पड़ गई, हे कृष्ण मैं तो सारी संसार की मुक्ति करने वाली हूँ, लेकिन गोविंद मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान कृष्ण हंसने लगे, मुक्ति देवी वो तो सारी संसार की मुक्ति, हाँ प्रभु लेकिन मेरी मुक्ति कैसी होगी? तो भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। तो भगवान क्या बोले, पड़ी रहो या गेल में, गेल बोलते हैं रास्ते को, क्या बोलते हैं गेल, पड़ी रहो या गेल में साधु संत सब जाएं, और ये ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्ति हो जाए। इस भूमि में आने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरसते भगवान के दरबार में आने के लिए। तो यहाँ की मिट्टी जब तक माथे से नहीं लगाई, यमुना जी का पार नहीं किया, तो वृंदावन आना नहीं आना एक बराबर भगवान का। हमारे कन्हैया छोटे थे, भुटवन खेलते खेलते मुंह में खा गए, बाल बालों ने चुगली की, मैया डांटी तो मुंह खोला तो माता को ब्रह्मा ने दिखा। संत लोग क्या बोलते हैं, ब्रज रज में लौटा नहीं किया न जमुना पान, और वो मूर्ख क्या जानेंगे ब्रज का तत्व। भगवान द्वारका के राजा हो गए, 2 साल के बाद भगवान के मस्तक में दर्द हुआ, बड़े बड़े वैद्यों ने दवाइयां दी, लेकिन दवाई से भगवान का माथे का दर्द ठीक नहीं हुआ। लास्ट में नारद जी को भगवान ने वृंदावन बोला, नारद हमारी रुक्मणी सत्यभामा को बोलो, इन डॉक्टरों की दवाई खाने से मेरे माथे का दर्द नहीं हुआ। हे प्रभु आपका दर्द कैसे दूर होगा, मेरे को बताओ, मैं उपाय करके लाऊंगा। नारद से बोले, नारद जल्दी से वृंदावन धाम जाओ, वृंदावन की मिट्टी लेकर के आओ, जब तक इस मिट्टी को मैं मस्तक से नहीं लगाऊंगा भगवान मेरा माथे का दर्द। इसी मिट्टी को नारद जी द्वारका लेकर के, बोलो राधा रानी की जय, सनातन धर्म की जय। संत लोगों ने लिखा है, वृंदावन में पैर रखना भी महाअपराध है, मल मूत्र का त्याग करना भी महाअपराध है। वृंदा बोलते हैं तुलसी को, वन बोलते हैं जंगल को। 600 साल पहले सारा वृंदावन बना था, आज जंगल को काट काट करके वृंदावनों को पत्थरों का वन बना दिया। आज वृंदावन कहाँ है, हमारे पैरों के नीचे चला गया। लेकिन वृंदावन में पैर रखना अपराध है, मस्तक के बरसों कोई भक्त आएगा नहीं, आएंगे तो सभी पैरों के भक्त। इसी अपराध मोचन के लिए बिहारी जी के मंदिर में भोग लगाते हैं, गौ ब्राह्मणों संतों की सेवा करते हैं, इस पाप से आपको मुक्ति मिलती है भगवान की। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये जो मंदिर में आप बैठे हैं, मंदिर तो एक है लेकिन मंदिर के 2 नाम हैं। पहला नाम तो भगवान को बोलते हैं रंगनाथ भगवान का मंदिर, क्या बोलते हैं रंगनाथ। हम लोग आप लोग भगवान को बोलते हैं विष्णु लक्ष्मी नारायण, और इनको दक्षिण भारत के अंदर में बोला जाता है रंगनाथ भगवान, क्या बोलते हैं। दूसरा मंदिर ये प्रसिद्ध होता है सोने के खंबे वाले मंदिर के नाम से, अंदर में देखेंगे आप 172 साल पुराना है, लेकिन बनाने वाले कोई दक्षिण भारतीय नहीं थे। इधर से 10 किलोमीटर की दूरी है कृष्ण की जन्मभूमि जिसका नाम है मथुरा। मथुरा के रहने वाले मारवाड़ी सेठ हुए, सेठ जी का नाम था लक्ष्मी चंद्र जैन, उन्होंने मंदिर को बनाया। सेठ जी का मूल जन्म स्थान मथुरा था, लेकिन सेठ जी अपना व्यापार करने के लिए चले गए दक्षिण भारत। कहाँ चले गए? वहीं उनका परिवार रहता था, वहीं उनका व्यापार होता था। तो सेठ जी के परिवार में राधा रानी ने धन दौलत सोना चांदी हीरा पन्ना बहुत दे दिया भगवान ने, लेकिन एक कमी में कुछ 60 वर्ष की अवस्था हो गई, लेकिन सेठ जी को वंश चलाने के वास्ते कोई 3 वस्तु कलयुग में एक साथ भगवान ने किसी को नहीं दी है। बाबा जिसको कलयुग में इतना बड़ा भगवान ने धन दे दिया इतना सारा, तो धन देने वाले को दान देने के लिए भगवान ने मन नहीं दिया है भगवान। और जिसको दिल इतना बड़ा ठाकुर जी ने दे दिया है, उसको संतान बाबा उनको मन नहीं दिया। और जिनको धन भी दिया है मन भी दिया है, उनको पुत्र संतान नहीं दिया। कुछ ना कुछ कमी भगवान ने छोड़ी है। यदि संसार ये पूरा मिल जाएगा तो भगवान के दरबार में यात्रा करने को कौन है। तो सेठ जी को धन भी दिया मन भी दिया, लेकिन उनको संतान नहीं थी भगवान के दरबार में। तो उनके गुरुजी रहते थे तमिलनाडु में, रहते थे जुलाई महीना आता है आषाढ़ का, आषाढ़ महीना समझते हैं। आषाढ़ महीने में पूर्णिमा आती है, उसका नाम बोलते हैं गुरु पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का दिन था। सेठ जी घरवाली की बोले चलो आज गुरु जी का दर्शन करके आते हो। वहाँ पहुँच गए, पति पत्नी ने गुरु की पूजा की, और पूजा करते करते सेठ जी घरवाली गुरु से बोली, हे प्रभु आपकी कृपा से मेरे परिवार में सब कुछ आनंद है, लेकिन एक कमी है। क्या? मेरी 60 वर्ष की अवस्था होगी महाराज, लेकिन अभी तक मेरा वंश चलाने वाला कोई संतान नहीं। क्या प्रभु मेरे आगे वंश में वृद्धि नहीं होगी, यही समाप्त हो जाएगा। गुरु जी हंसने लगे, क्यों चिंता करती है, आज मैं तेरे को तेरे पति को हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। दोनों प्राणी वृंदावन धाम जाओ सच्चा मन लेके। कैसा मन लेके? सच्चा मन। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त देखे तुम जैसी। जैसा भाव लेकर के वृंदावन आप आओगे, उसी भाव में भगवान आपको दर्शन देंगे। मीराबाई आई थी सच्चा मन लेके, उसको विश्वास था, अटल विश्वास था कि मेरे गिरधर गोपाल वृंदावन में मिलेंगे, मीराबाई को मिले। तुलसीदास जी आए थे, उनको अटल विश्वास था वृंदावन में मेरे राम मिलेंगे, उनको राम मिले। तुलसीदास जी हर मंदिर में गए, दर्शन करते करते थक गए। मुरली वाले कन्हैया राधा रानी के साथ खड़े मेन मंदिर में गए, तुलसीदास जी बैठ गए और आंखों से आंसू की धारा चालू हो गई। हमारे कन्हैया, हमारे बिहारी जी, हमारी राधा रानी भक्तों की गालियों को सहन कर लेती है, भक्त के क्रोध को सहन कर लेते हैं, लेकिन भगवान से भक्तों के आंसू नहीं देखे जाते, दौड़े चले जाते हैं। 7 वर्ष के बच्चे का रूप बनाया, तुलसी बाबा के सामने गए भगवान बिहारी जी, नेत्रों से आंसू पूछने लगे, बाबा
क्यों चिंता करते हो, क्यों रोते हो, क्या कष्ट है तुमको, मेरे को बोलो। बेटा मेरे को नहीं मालूम, मेरे इष्टदेव राम नहीं मिलेंगे तो मैं कभी वृंदावन धाम नहीं आता। भगवान जो कृष्ण जो बच्चे बने थे, क्यों चिंता करते हो, यहाँ आपको राम भी मिलेगा। बाबा 2 मिनट के लिए अपने नेत्रों को बंद कर दीजिए। बाबा ने नेत्र बंद करिए। 2 मिनट के बाद भगवान बोले खोलिए, तो अंदर में क्या देख रहे हैं राम जी? राम जी के साथ में हमारी सीता माता। कौन बनी है? राधा रानी। वो भगवान बने हैं रामचंद्र भगवान। आपकी यदि भक्ति सच्ची है, आपकी भक्ति में खोट नहीं है, तो भगवान को अपना नियम बदलना पड़ेगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान चले चल जाए, लेकिन भक्त का मान, भक्त के लिए भगवान थोड़े चले जाते हैं। तो गुरु ने आदेश किया, दोनों प्राणी सच्चा मन लेके वृंदावन धाम जाओ, और वहां जाकर के वहां का मेन मंदिर, ये मेन मंदिर नहीं है, इस मंदिर को देखने के बाद जाएंगे वृंदावन बिहारी जी का। भगवान को हृदय से मक्खन खिलाओ, गौ ब्राह्मणों की सेवा करो, मीरा मंदिर में माताएं भजन करती है, उनको अन्नदान करो। जहाँ दवा काम नहीं करती है, वह गरीबों की दुआएं काम करती है। 1 साल पूरा नहीं होगा, मेरा आशीर्वाद है, 10 महीने में राधा रानी आपको बचपन कामना पूर्ण होगी। तो 172 साल पहले सेठ जी वृंदावन आए, मेन मंदिर में भगवान का भोग लगाया, गौ ब्राह्मणों की सेवा की। राधा रानी की कृपा से साल भर में बेटा हुआ, तो बेटे की जन्म की खुशी में चांदी का 5 करोड़ रुपया, कितना करोड़ खर्च किया सेठ जी ने। उत्तर भारत में सबसे विशाल मंदिर बना दिया। माता पिता बोले बेटा हमने कानों से सुना है आपने वृंदावन में बड़ा सुंदर मंदिर बनाया है, हमको भी ले चलो वृंदावन धाम। शरीर ठीक नहीं है, 90 साल से ऊपर हो गए, 4 धाम नहीं जा पाएंगे। अंतिम इच्छा एक बार बिहारी जी का दर्शन करा के लाओ, फिर दोबारा मनुष्य जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राधा रानी जानती है। भगवान माता पिता को लेके, लाठी लेके माता पिता चलते थे। माता से बोले माता देखो कितना भव्य मंदिर बनाया है, जाओ बाबूजी के साथ और दर्शन करके आओ। जैसे ही माता पिता ने मंदिर में प्रवेश किया, सारा मंदिर प्रेम से देखा, आत्मा प्रसन्न हो गई, देखो हमारे बच्चे ने कितना भव्य मंदिर बनाया। सारा मंदिर का दर्शन करने के बाद मेन दरवाजे पर माता पिता है और ठाकुर जी को प्रणाम किया। क्या किया? प्रणाम करते करते सेठ जी की माता मंदिर में बैठ गई, पंडित से आंसू तोड़ने लगी, माता रोने लगी। सेठ जी दौड़ करके भैया से बोले भैया क्या हुआ, इतना सुंदर मंदिर आपने बाबूजी के साथ प्रेम से दर्शन किया, लेकिन लास्ट में हमारे मंदिर को प्रणाम करते करते आप काहे को रोने लगी, क्या कष्ट हुआ मेरे को बताओ। सेठ जी की माता बोली बेटा नहीं, मैं आपके मंदिर को देख के नहीं, मंदिर तो तूने बड़ा सुंदर बनाया बेटा, मैं तेरी कसम खा के कहती, मैं तेरे मंदिर को देख के नहीं, लेकिन माता जी आपके नेत्रों में तो आंसू है, क्यों आए? तो मैया बोली बेटा मैंने भगवान का दर्शन किया, लास्ट में ठाकुर जी को प्रणाम किया, प्रणाम करते करते मेरे दिल में, मेरे हृदय में एक छोटा सा ख्याल आया, इसलिए आंसू निकल के बाहर आ गए। क्यों चिंता करता है, मैं तेरे मंदिर को देख के नहीं रोई। शेर जी ने माता के चरणों में पड़ के चरण पकड़ लिए, माँ आपको मेरी कसम है, आपको बताना पड़ेगा आपके दिल में क्या ख्याल आया। तब सेठ की माता बोली बेटा मैंने तेरे को 9 महीना गर्भ में रखा। माता के गर्भ में बच्चा कम से कम 9 महीना रहता कि नहीं रहता, बोलो जोर से बोलो। गर्भ में रहकर बच्चा क्या खाता है, कुछ भी नहीं, माता का खून पी करके बच्चा बड़ा होता है, माता का रक्त पीता है बच्चा बड़ा। हम अपनी माता को अपनी चमड़ी की जूती बना करके पैरों में पहना दें, हम अपनी माता का उपकार जीवन में पूरा नहीं कर पाएंगे। सूखे में हमको सुलाती है, गीले में स्वयं सोती है, बच्चा हरी बीमारी तकलीफ हो जाता है, 10-10 दिन बिना जाके निकाल देती है, मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। मैंने तेरे को जन्म दिया, पिता ने पढ़ाया लिखाया विवाह किया, सारे व्यापार का तेरे को मालिक बना दिया, आज तेरे को भगवान ने बेटा दिया, अपने नाम से इतना विशाल मंदिर बनाया, लेकिन मैंने जन्म दिया, पिता ने पालन किया, बेटा आपने माता पिता के नाम से तो वृंदावन में कुछ भी दान नहीं। आज आप यात्रा करिए, माता पिता को नहीं कराइए, आपको भी यात्रा करने का कोई राइट नहीं। ये वृंदावन ही माता पिता के नाम का मंदिर है, ये माता पिता को शरीर से वास कराने का धाम है वृंदावन धाम। तो सेठ जी हंसने लगे, माँ खाली इतनी सी बात पर आप रोई हैं, अरे इतना बड़ा भव्य मंदिर मैंने बनाया, आपके नाम से तो बनाया है, लेकिन माता को शास्त्र का ज्ञान था, माला बोली मेरा नहीं, इस बात को नहीं मानो। अभी चलता है कलयुग, कौन सा युग, जोर से बोलो कलयुग। इस कलयुग में सारी वस्तु साझेदारी में हो जाती हैं, बिजनेस एक साथ होता है, व्यापार एक साथ होता है, खेती बाड़ी एक साथ होती है, एक पिता के 4 बेटे होते हैं, जीवन भर एक थाली में भोजन कर सकते हैं। लेकिन सेठ जी की माता बोली बेटा संत कलयुग में 3 वस्तु भगवान ऐसी बनाई हैं, इसमें किसी का पार्टनरशिप साझेदारी नहीं होती। कितनी वस्तु? वो 3 वस्तु कौन कौन सी हैं? पहली वस्तु का नाम बताया माता ने विद्या। क्या बताया? आज हमारे भैया बैठे, क्या नाम है आपका भैया? संजय बाबू। उनके 4 भाई होंगे, माता पिता का खेती बाड़ी सोना चांदी सब बराबर बराबर बांट के ले जाएंगे, लेकिन आज संजय भैया ने जो विद्या पढ़ी है उसको भाई लेके जाएगा बांट करके? दूसरी वस्तु का नाम बताया औरत, जिसके साथ विवाह होता है, अग्नि के साथ फेरे लेके अपने पति के दरबार में आती है, उसी के साथ जीवन निर्वाह करती है वो। उसके बाद भी उसके साथ कोई दूसरा बंदा बंटवारा करने लग जाता है तो पृथ्वी भी कांपने लग जाती है, भूकंप आती है। तीसरा होता धर्म, धर्म केवल पति पत्नी का एक होता और किसी का एक नहीं होता है। तब सेठ जी ने इस मंदिर में अपने माता पिता के उद्धार के लिए 81 मन सोना, कितना मन? 81। एक मन में 40 किलो होता है, 81 मन सोना और 84 मन चांदी मंदिर में दान की है। अभी मंदिर में जाएंगे, हर मंदिर में डबल मूर्तियां हैं, एक मूर्ति काले पत्थर से बनी है और एक मूर्ति सोने की। पत्थर वाली जो मूर्तियां विशाल वो मंदिर में विराजमान रहती हैं, मंदिर से कभी भाव नहीं निकलती, मंदिर में रहती है, लेकिन सोने वाली मूर्ति जब उत्सव होता है उस समय भगवान को यात्रा में निकाला जाता है।
सारा जब मंदिर बन के तैयार हो गया, सेठ जी बोले भाई हमारे सारे परिवार वाले वृंदावन आइए फटाफट। गुरु को आदेश किया, गुरु जी आप भी वृंदावन पधारिए। घर वाली बोली को उत्सव करते हैं क्या? मैंने कि बहुत बड़ा उत्सव करूंगा वृंदावन धाम। बताइए क्या उत्सव है? इस मंदिर को मैं अपने गुरु जी को दान करूंगा। किसको दान करूंगा? घर वाली बोली गुरु को दान करने से पहले एक बार मन में विचार तो कर लीजिए, कितना सुंदर बेटा हमको दिया कन्हैया ने, मंदिर का मालिक इस बेटे को ही बना दो मेरे कहने से। सेठ जी बोले नहीं बनाऊंगा, बेटा मेरा छोटा है, बड़ा होगा कैसा निकलेगा, संगत में गलत में चला गया, मंदिर को भी बेच देगा, सोने चांदी को भी बेच देगा। अरे पागल, जब आता है समय खराब तो बदल जाते हैं वंश। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद हुए और उग्रसेन के कंस। हिरण्यकश्यप का नाम सुना? मैं ही भगवान हूँ बाबा, सबको दुख देने वाला। उसके घर में भगवान ने भक्त प्रहलाद को भेज दिया, 7 पीढ़ियों को उद्धार कर दिया। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। धर्म की रक्षा करने वाले मथुरापति राजा उग्रसेन, धर्म की रक्षा करने वाले, गौ ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, उसके घर में दुष्ट कंस को भेज दिया, अपने बाप को जेल में बंद कर दिया। अरे बेटा तो भी छोटा है, कैसा निकलेगा क्या मालूम? ये बेटा तो हमको गुरु कृपा से हुआ है। दक्षिण भारत से गुरु जी को बुलाया, जमुना का जल लिया, सारे परिवार का हाथ लगा के संकल्प किया और मंत्र बना करके अपने गुरु जी को दान में दिया। किसको दे दिया? गुरु जी को। गुरु गोविंद दो खले काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपकी जो गुरु जी का नाम था स्वामी रंगाचारी जी, इसलिए मंदिर का नाम बोलते हैं रंगनाथ भगवान का। क्या बोलते हैं? हम लोग आप लोग भगवान को बोलते हैं विष्णु, और इनको दक्षिण भारत में बोला जाता है रंगनाथ भगवान। एक बार